एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा जहां पे देते हैं हम आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं अगर आपने अब तक नहीं किया है, सो दैट कोई भी जानकारी आपको मिस ना हो पाए। बात करते हैं आज रात के एडवोकेट अंजलि अवस्थी के अपकमिंग ट्विस्ट की। तो शो के आज रात के एपिसोड में देखने वाले हैं आप कि गिन्नी अंजलि को अप्रोच करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या फीस चाहिए केस लड़ने की। अंजलि रिप्लाई करती है कि डिपेंड करता है केस क्या है। अब तक मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। गिन्नी कहती है कि तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम समाज सेवक हो, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मेरा केस लड़ो और जीतो। गणेश कहते हैं कि क्या हो गया, तुम किस मुसीबत में हो। गिन्नी कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी गलती बस ये है कि मैंने अभय से शादी की अंजलि का नाम इस्तेमाल करके। अंजलि कहती हुआ क्या। गिन्नी बताती है कि अभय मुझे तलाक दे रहा है। अंजलि कॉल करती है राघव को और कहती है कि आप लोगों ने गिन्नी को बाहर क्यों निकाला। राघव कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अभय का लॉयर भी हूँ और हम अब इसको अपने घर में नहीं रख सकते। अंजलि कहती है कि गिन्नी ने मिस्टेक करी थी, कि उसको हमेशा यही लगता था कि वो जो कर रही है उससे आप इम्प्रेस होंगे, लेकिन आप इस तरीके से कैसे ये सब कर सकते हैं उसके साथ। वो एक्सप्लेन करती है कि गिन्नी ने अपनी फैमिली को भी धोखा दिया आपको खुश करने के लिए। राघव कहता है कि जो भी हो, गिन्नी को अब हम अभय की जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं और अभय की फिर से शादी कराएंगे। गिन्नी डिक्लेयर करती है कि मैं गिन्नी का केस लड़ूंगी आपके खिलाफ और मैं ये केस भी जीतूंगी। वो कहती है कि मैं हर कीमत पर ये मेक श्योर करूंगी कि गिन्नी के अलावा उस घर में कोई और आ ना जाए। तभी वो कहता है जो अभय सिंह राजपूत है और राघव सिंह राजपूत, कि ऐसा सिर्फ सपने में होगा, अब गिन्नी इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। राघव कहता है कि मेरा चैलेंज है तुमको। अंजलि कहती है कि ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर चैलेंज करती हूँ, मेरी बहन अभय से प्यार करती है और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि राजपूत फैमिली की जो बड़ी बहू है वो हमेशा गिन्नी ही रहे। इधर ईशानी पूछती है कि क्या हुआ। राघव कहता है कि अंजलि मुझे धमकी दे रही है। बाद में राघव कॉल करता है अभय को और उससे कहता है कि तुम डिवोर्स पेपर साइन करो, ईशानी जो ला रही है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि गिन्नी इस घर में दोबारा लौट कर आए। वो कहता है कि सबसे पहले तो हम अभय को गिन्नी से सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम डिवोर्स का केस फाइल करेंगे और जीतेंगे भी। अभय कंफ्यूज है, वो ईशानी से कहता है हो क्या रहा है। ईशानी कहती है कि तुम गिन्नी से प्यार नहीं करते ना, तो इसीलिए तुम्हारा और उसका सेपरेट होना ही बेस्ट है। और इसीलिए वो हाथ में एक एनवेलप रखती है जो कि डिवोर्स पेपर्स होते हैं, और ये देख कर के अभय थोड़ा सा पजल हो जाता है। मीनवाइल गिन्नी कहती है अंजलि से कि मैं अभय से सच में बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अंजलि कहती है कि अगर यही है और तुम्हारा क्लाइंट किसी और को पसंद करता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एडवाइस करूंगी कि तुम डिवोर्स ले लो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अंजलि कॉल करती है अभय को और उसे डांटती है। वो कहती है कि आपने कैसे ऐसा करने दिया, कोई आपको इतना प्यार करता है और आपने उसे इस तरह से निकाल फेंका बाहर। वो वार्न करती है कि अगर आपने पेपर साइन करे डिवोर्स के तो आंसर मैं दूंगी आपको। वो कहती है कि मैं ये डिवोर्स कभी होने नहीं दूंगी। अभय रिस्पॉन्ड करता है, वो कहता है कि अंजलि, मैंने कभी भी गिन्नी को प्यार नहीं किया और वो कहता है कि मैं हमेशा किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन अंजलि कॉल कट कर देती है, वार्न करती है कि बस उसका नाम भी मत लेना। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आप सबको सजा दिलवाऊंगी और पुलिस स्टेशन घसीटूंगी। अभय कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम इस तरीके से रूडली बात कर रही हो। अंजलि रिप्लाई करती है कि मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। वो उसे धमकी देती है। अभय कहता है कि अगर तुम मुझे धमकी दे रही हो तो, और तभी अंजलि फोन कट कर देती है। गणेश इन दोनों की बातें सुनते हैं। अंजलि से यहाँ पर वो पूछते हैं तुम अभय से ऐसे क्यों बात कर रही थी। अंजलि रिप्लाई करती है क्योंकि इस तरीके से बात करना जरूरी है ताकि अभय जी मुझसे नफरत करें। वो कहती है मैंने गिन्नी को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे राजपूत है मेंशन में दोबारा भेज करके रहूंगी, अभय की बीवी बनाकर। गिन्नी घर लौटती है, राघव उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम तो गई थी। गिन्नी रिप्लाई करती है कि मैं गई थी सिर्फ लॉयर को ढूंढने। वो कहती है अब मैंने सब कुछ किया जिससे आपको खुशी मिले और आपको खुश करने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन आपने मेरी कोई परवाह नहीं करी। मेरे इस घर में कोई ख्याल नहीं रखा गया, मुझे उल्टा निकाल दिया गया और डिवोर्स दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभय, राघव ईशानी कहते हैं तुम्हारा लॉयर कौन है। गिन्नी कहती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी और चली जाती है। अभय वापस आता है
यहाँ पर राघव के पास और कहता है कि अब हम क्या करेंगे। राघव कहता है कि अंजलि को कॉल करो और कॉल करके कहो कि वो गिन्नी का केस ना ले। वो ऑफर करता है कि बदले में उसे जो चाहिए मैं दूंगा, गिन्नी यहाँ से चली जानी चाहिए। वो कहता है कि मैं इसमें घर में किसी भी अवस्थी सिस्टर को नहीं झेल सकता, ना अंजलि को ना गिन्नी को। वो कहता है कि तुम उसकी कीमत का अंदाजा लगाओ कि वो किस चीज पर मान सकती है। अंजलि उससे कहती है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं डील तो मेरे घर आ जाइए। राघव कहता है ठीक है। इधर अंजलि के घर पर पद्मा राघव को चाय बना कर देती है, लेकिन वो पीने से मना कर देता है। कहता है मैं ये चीप चाय नहीं पीता। ईशानी कहती है कि हम यहाँ डील के लिए आए हैं, चाय के लिए नहीं। अंजलि कहती है राघव से कि ठीक है, अगर आप डील करना चाहते हैं लॉ को छोड़कर तो डील ही सही। राघव वार्न करता है अंजलि को कि तुम पॉइंट पर आओ। ऑलरेडी यहाँ पर म्यूचुअल डिवोर्स देने के लिए हमें तुम सारी हेल्प चाहिए। अंजलि उसकी इंसल्ट करती है। राघव इंसल्ट करता है कि तुम डील के बारे में बात करो। अंजलि कहती है कि ठीक है, आपका जो दिल्ली में एक काफी बड़ा बीघा का प्लॉट है वो मुझे चाहिए। ये बात सुनकर के अभय और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा है और किस बिना पर वो यहाँ पर राघव और गिन्नी की जो बीच की सारी चीजें हैं वो सॉर्ट आउट करेगी। देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। वेल फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मजेदार चटपटी खबरों के लिए।